एक आदमी ने अपने हाथ से रोशनी की एक किरण छोड़ी जो जाकर पत्थर की दीवार में फंस गई। इसके बाद उसने उसी किरण की मदद से जहाज को किनारे की ओर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे मौजूद जहाज तेजी से डूबने लगा। वो इतनी तेजी से नीचे जा रहा था कि उसकी रफ्तार साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में जहाज अम्लीय समुद्र में समाने वाला था। आदमी को मजबूर होकर जमीन पर लेटना पड़ा। वो थोड़ा सा अम्लीय समुद्र में गिरने से बच गया। जब वो उठकर पीछे देखने लगा तब तक जहाज पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत मुड़ा और पत्थरों की आड़ में तेजी से पीछे हट गया। दरअसल कुछ समय पहले ही उसने एक खास हथियार से उस जहाज पर हमला किया था। उसका मकसद उनकी मां की तलवार को नष्ट करना था। इसके बाद उसने जहाज पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उस महिला को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। उसने तुरंत जहाज का नियंत्रण वापस ले लिया और उसे पास के अम्लीय समुद्र में डुबो दिया। अगर वो वहां से जल्दी नहीं निकलता तो सामने वाले लोग जल्द ही उसे ढूंढ लेते। वो काफी देर तक समुद्र के किनारे चलता रहा। तभी उसे अचानक एक कार्ड मिला। इसका मतलब था कि यहाँ हाल ही में कोई जरूर आया था। कुछ आगे जाने पर उसे एक और कार्ड मिला। दोनों कार्डों पर बिल्कुल एक जैसा निशान बना हुआ था। आदमी ने अनुमान लगाया कि ये मित्रा के स्टोरेज कार्ड है। तभी उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर पड़ी। वहां उसे एक गुफा का रास्ता दिखाई दिया। ऊपर देखने पर उसे 2 वेंटिलेशन छेद भी नजर आए। वो तुरंत गुफा के अंदर चला गया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे ऊपर की ओर इशारा करती हुई एक लालटेन दिखाई दी। वो ऊपर मौजूद बेलों को पकड़कर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचा, सूरज की रोशनी गुफा के अंदर आने लगी। रोशनी को देखकर आदमी अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि दीवार पर सूर्य देवता की आकृति बनी हुई थी। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और खाने की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसे एक अजीब सा पौधा दिखाई दिया और वो उसका फल लेने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। दूर देखने पर उसे 3 लोग दिखाई दिए, जिनकी पीठ पर बम से भरे बैग थे। वे घबराकर तेजी से भाग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने अपना बैग उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी धुआं उठने लगा। ये देखकर हमारा आदमी तुरंत उनकी तरफ दौड़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक रोबोट की मदद की और उसके शरीर से बम वाला बैग हटाया। फिर उसने दूसरे इंसान, एक महिला की भी मदद की और उसके शरीर से बम को अलग कर दिया। महिला की मदद से उसने रोबोट के शरीर पर मौजूद बैग भी निकाल दिया। इसके बाद वो दोनों को अपने साथ गुफा में ले गया। बाद में पता चला कि वो महिला भी मित्रा की अनुयायी थी। जब नास्तिक विद्वानों ने उनके अंतरिक्ष यान पर कब्जा कर लिया था तब उसे पकड़ लिया गया था और तभी से उसे उस जहाज पर गुलाम बनाकर रखा गया था। आखिरकार रागना ने उन दोनों को भी अपने दल में शामिल कर लिया। अब उसका लक्ष्य साफ था। उसे बेस में मौजूद करीब 300 नास्तिक विद्वानों को अपने साथ मिलाना था। उधर बेस में बच्चे एक मिशन पर जाने के लिए कतार में खड़े थे। पॉल और कैंपियन जंगल में भोजन की तलाश करने निकल पड़े। जब कैंपियन एक पेड़ पर लगे फल तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा तो उसे वहां 3 अजीबोगरीब पक्षियों के अंडे दिखाई दिए। वहीं पॉल को पेड़ के नीचे एक छोटा सा 12 कोणीय घन जैसा रहस्यमयी पत्थर मिला। पॉल को लगा कि ये सूर्य देवता की ओर से मिला कोई वरदान है, लेकिन बेस में प्राचीन वस्तुओं को छिपाकर रखना मना था। इसलिए दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। इसी वजह से कैंपियन ने भी उन अजीब पक्षी के अंडों को चुपचाप छिपा लिया।